नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था ज्ञान बिंदु का, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये देखिए आपका सेट नंबर 9 है। इसके पहले का हमने 8 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, ताकि आपका रिविजन बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। और ये देखेंगे तो आपका इसमें 100 क्वेश्चन पूरा हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो किताब में है एक आध दो क्वेश्चन एरर रहता है, जो कि आपको भी भली भांति पूरा पता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन एरर न बताएं, क्योंकि एरर बताने से हमको क्या फ़ायदा है। आप ही सोचिए, आपको और हम गलत कोई चीज़ बताएंगे तो इस पर हमको क्या फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन हो ही जाता है। चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन हमारा क्या, अगर आपको कहीं भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1905 में हुआ है, तो ये देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1905 नहीं बल्कि 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल यानी स्वीडन की स्मृति में 10 सितंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो है वितरित किया जाता है। ये भी देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। 10 सितंबर नहीं बल्कि 10 दिसंबर होगा। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये आपका देखिए सही है। तो सही पूछा गया है तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 आपका जो है सही होगा। इसमें कुछ मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको हम इसका आंसर दे देंगे। आप इसको आराम से बना लीजिए, क्योंकि देखिए बिना मैथ्स रीजनिंग के आपको दिक्कत होगा परीक्षा में। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए शक्तियों का लिखित विभाजन सही है, और उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा, और द्विसदनीय विधायिका होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि ब्यूटेनॉल कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो कीटोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीटोन। कथन ए है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, और वही कारण की बात करते हैं तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना किए बिना विकास कार्य से है। तो अब देखिए पांचवे का सही आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है कि 1919 ईस्वी की पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की जो है नींव पड़ी है। कथन 2 की बात करते हैं तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन हमारा जो है सही हो जाएगा। 7 नंबर है कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ओजोन परत के संदर्भ में तो इसमें असत्य पूछा गया है। देखिए यह परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है, बिल्कुल सही है। इस परत की सर्वाधिक सांद्रता जो है समताप मंडल में होती है, सही है। इसके क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण से, मतलब ओजोन क्षरण के रोकथाम से है। तो आप बोल सकते हैं 7वें का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा सही है। राष्ट्रीय प्रायोज्य आय क्या है। देखिए राष्ट्रीय प्रायोज्य आय की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 8 का बी सही होगा। 9th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शासक है और आपका कार्यकाल दिया गया है, शासक और कार्यकाल। बहलोल लोदी की बात करते हैं तो 1451 से 1489 होगा। सिकंदर लोदी की बात करते हैं 1489 से 1517। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो 1517 से लेकर के 1526। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो 1351 से 1388 होगा। तो इसका आंसर जो है 10 का ए सही होगा। अगला है कि रक्त समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और सही कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन देखिए सही कथन की बात करते हैं, जिसे रक्त समूहों के जो खोज करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर है, सही है। उसके बाद O+
रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है सार्वभौमिक मतलब सार्वभौमिक दाता होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और क्या दिया गया है, ए बी प्लस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक ग्राही होता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, प्रमुख युद्ध है और आपका संधिया दिया गया है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये आपको हो जाएगा मंगलौर की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं तो पौंडीचेरी की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं तो सालबाई की संधि। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करते हैं सुगौली की संधि होगा। तो इसका आंसर जो है डी होगा 4132, 4132। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। इसको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से मिला लेते हैं। इससे सांप्रदायिक की बात कर लेते हैं तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। नारीवाद की बात कर लेते हैं तो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। धर्मनिरपेक्ष की बात कर लेते हैं तो व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। जातिवादी की बात करते हैं, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए हम सोच रहे हैं कि एक आपका जैसे सभी लोग का डिमांड आ रहा है कि सर जो एनसीईआरटी सार संग्रह जो है उसका होमवर्क सीरीज स्टार्ट कीजिए, और हम सोच रहे हैं कि जो खान सर का पॉकेट जीके है उसको स्टार्ट करें। अब देखिए एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी या फिर आप बोल सकते हैं पॉकेट जीके, दोनों में से कौन आपको सही पड़े, क्योंकि आप लोग भी पढ़ेंगे होंगे। मेरे हिसाब से दोनों बेहतर है, एनसीईआरटी भी अच्छा है, खान सर का भी है, लेकिन एनसीईआरटी और बेहतर पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बेस उठाया हुआ है। तो वो देखिए आपका 90 दिन का टारगेट रहेगा, पूरा 90 दिन, जैसे लूसेंट आपका रहता है 90 दिन का, वैसे वो भी रहेगा। तो आप अगर बोलेंगे तो उसको हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सही सही उसमें क्वेश्चन दिया गया है, डिटेल लाइन दिया गया है। तो जैसा आप बताएंगे उसके अनुसार हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बताइए कमेंट करके। इसमें देखिए सही पूछा गया है, तो जैसे लिखा गया है कुरनूल गुफा एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है जहां से राख के अवशेष मिले हैं। तो ये देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुरनूल गुफा एक पुरापाषाणिक पुरास्थल है जहां से राख के अवशेष मिले हैं। उसके बाद मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ है, सही है। और आग एवं पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ है, यह आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ये पूरा पाषाण काल में हुआ है, तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर भी केवल दूसरा आपका सही है। किस मंत्रालय द्वारा मॉडल यूथ ग्राम सभा की शुरुआत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अधातुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जो कि ये गलत उत्तर हो जाएगा। क्षारीय नहीं बल्कि अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी देखिए आपका गलत हो जाएगा। सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होते हैं। ये प्रायः द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ये भी देखिए आपका सत्य हो जाएगा। तो दोनों यानी तीनों हमारा जो है असत्य है। 17 का आंसर देखेंगे तो 17 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध पुस्तक इस्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? इस्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? ये हैं लिखा गया है सुमाकर। क्या होगा आंसर? सुमाकर, ऑप्शन नंबर ए होगा सुमाकर। आते हैं 19 नंबर पे। 19 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, तो 20 का आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है राइट होगा। और बात करते हैं 21 का, तो 21 का हमारा क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला कि पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए सेबी की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। बाकी
सेबी की जो स्थापना है ये आपका छठी नहीं बल्कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन पर विकास था, ये आपका जो है सही होगा। अगला है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की वर्तनी को सही करने के लिए किस फीचर का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, F7 होगा। अब यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक शब्द है और आपका एक तरफ अर्थ दिया गया है, मिलान करके बताना है 24 नंबर। तो तक्षणन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बढ़ई। गोधूली की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा समय का माप। धान्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनाज, और धृत की बात करते हैं तो मक्खन। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही होगा। गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान किस पत्रिका ने यह लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया था या फिर बेचैन कर दिया है, तो टाइम पत्रिका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी टाइम पत्रिका। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। 26 नंबर देखिए ITSZ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य। MBF की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य। HFF की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा शिवालिक एवं उत्तरी मैदान के मध्य। MCT की बात करते हैं बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 26 का बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर है कि पादप ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए पादप ऊतक कारक का मुख्य कार्य भोजन पदार्थों का संग्रह करना है, यह आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और जाइलम ऊतक तथा फ्लोएम ऊतक दोनों में एक दिवसीय परिवहन होता है, ये भी आपका सत्य होगा। पौधों का वार्षिक वलय वृक्ष के तने में 1 वर्ष के वृद्धि को दर्शाता ही आपका सही है, तो सही पूछा गया है, मतलब इसमें असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 असत्य है, बाकी तीसरा हमारा सही है। फ्रांसीसी वाक्यांश लेसेज ए फेयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए, है ना, ऑप्शन नंबर डी। दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है, देखिए मुख्य अंतर देखेंगे तो राजनीतिक दल सत्ता हथियाना चाहते हैं जबकि दबाव समूह नहीं, ऑप्शन नंबर ए। खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ था, दोस्तों खतौली का युद्ध की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति के प्रकार और दर दिया गया है, मुद्रास्फीति के प्रकार और दर, जैसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं तो 3% या उससे कम। चलती हुई मुद्रास्फीति की बात करते हैं 3 से 10% के बीच। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति की बात करते हैं 10 से 20% के बीच होगा, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी आंसर हमारा जो है एक दूसरे के सामने दिया है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन नंबर ए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स दिवस मनाते कब है, तो 1 दिसंबर को बनाते हैं, और इसका फुल फॉर्म आप सिंपल सा है, आप इसको बना के क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सिंपल सा प्रश्न है। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का गठन का उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य देखेंगे तो 34 का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। 35 का आंसर देख लेते हैं, 35 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को लूटने की योजना से प्रेरित होकर कौन सी महिला क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी थी, सक्रिय रूप से, तो प्रीतिलता वाडेकर, ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है, तो सही कथन की बात कर लेते हैं तो भारत के कुल भू क्षेत्र के 43% भाग पर मैदान है, सही है, और भारत के कुल भू क्षेत्र के केवल 30% भाग पर वर्तन है, मतलब पर्वत है, तो दोनों कथन हमारा देखेंगे तो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, सितंबर 2025 में किसने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार जो है ग्रहण किया है, तो इसका आंसर क्या होगा 29 का, तो सुशीला कार्की जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुशीला कार्की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा।
39 का आंसर देखेंगे तो 39 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे हमारा कि सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा 40 नंबर का। तो जिससे देखेंगे तो यह पीढ़ियों तक बना रहता है, इसे विश्वास या विचारधारा के पैटर्न द्वारा जो है समर्थित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3 हमारा जो है सही होगा। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना है, यह आपका असत्य हो जाएगा। जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ होता है विचार, वचन और कर्म से अहिंसक होना। उसके बाद अगर हम देखें तो स्वयंवाद का सिद्धांत संपूर्ण ज्ञान की सापेक्षता पर जोर देता है, सही है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना गया है, यह आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें एक पूर्ण आत्मा माना गया है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। एक सेकेंड, असत्य पूछा गया है ना, तो असत्य में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 आपका असत्य है। 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की अंतरिम रिपोर्ट जिसमें केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों को सुधारने की सिफारिशें की गई थी, किस वर्ष आया था। तो ये देखेंगे तो हो जाएगा 1969 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, देखिए जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को प्रदत्त शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। जहांगीर नहीं बल्कि फर्रुखसिंह द्वारा होगा। और डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र जो है 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित किया था, सही है। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, ये सब जो है आपका सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट, तो मालूम पड़ेगा कब बताइएगा। तो ये हो जाएगा त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर सी। भूमि निम्नलिखित की समस्याओं के प्रबंधन में उपयोगी तरीकों का चयन कीजिए। देखिए उपयोगी तरीकों की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे वनारोपण को बढ़ावा देना और कांटेदार झाड़ियां लगाना, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। बी और सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणुजनित रोग रोहा किस अंग से संबंधित रोग है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नेत्र संबंधी रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। अनुच्छेद एक तरफ दिया गया है और आपका विषय वस्तु दिया गया है 48 नंबर। अगर हम अनुच्छेद 250 की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 252 की बात कर लेते हैं तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 253 की बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 254 की बात करते हैं तो संसद द्वारा बनाई गई विधियां तथा राज्य द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध है। तो आप बोल सकते हैं 48 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देश और मुद्रा दिया गया, देश और मुद्रा। ठीक है, तो जैसे होंडुरस की बात करते हैं, होंडुरस। ठीक है, तो इसकी राजधानी जो है आपका तेगुसिगल्पा, जो कि गलत हो जाएगा। नीदरलैंड की बात करते हैं तो ब्लैक कस्टर्ड हो जाएगा, ये भी गलत है। ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसका राजधानी जो है नुक है। और हैती की बात करते हैं तो हैती का देखेंगे तो आपका एक सेकेंड यहाँ पे आंसर ये दिया क्या, रुकिए तो ये देखिए ग्रीनलैंड का सही दिया गया है। क्रोन आपका जो है सही दिया गया है ग्रीनलैंड का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मुद्रा पूछा गया है ना, तो देखिए होंडुरस की जो राजधानी है आपका मुद्रा यहाँ पे है तो हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं लेम्पिरा होगा। ठीक है, और नीदरलैंड की बात करते हैं तो इसका मुद्रा जो है गिल्टर होगा, क्या होगा गिल्टर। और ग्रीनलैंड का दिया गया है क्रोन सही। और हैती की मुद्रा की बात करते हैं हैती का, तो मुद्रा जो है
गोरडे होगा, क्या होगा, गोरडे। तो आंसर आपका जो है डी होगा, 1 2 4 हमारा असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसा जैसा किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपका जो है 28 29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता, तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा, कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ठीक है, 38 39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा पीटी में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी पीटी में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और ये पर जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो ये आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको QR यहाँ पे दिया गया है, QR सबका सेम ही है। कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 नंबर जो है मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम हीरा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कार्बन, संगमरमर की बात करते हैं तो कैल्शियम होगा, बालू की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन, और माणिक्य की बात करते हैं तो ये आपका एल्यूमिनियम होगा। इसका आंसर जो है 50 का D सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन यह है कि CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया है। वही कारण की बात करते हैं तो वे विधान परिषद में भाग लेने के विरोधी थे। तो 51 का ऑप्शन नंबर A सही है तथा R हमारा असत्य है। त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब इसका आंसर जो है 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है A सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या इसमें गलत आंसर है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इनमें से कोई भी आंसर आपका असत्य नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर।
देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किया है, सही है। खिलजी वंश के शासनकाल में प्रशासन में भारतीय मुसलमानों और मंगोलों को शामिल किया गया। खिलजी क्रांति का अर्थ जाति और नस्ल आधारित शासन व्यवस्था को समाप्ति से है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सही होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कितना वृद्धि हुआ है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो 0.7%, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को देखेंगे, इसको जो है हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घास का मैदान और क्षेत्र दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं, प्रेरीज की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, डाउन्स की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, सवाना की बात करते हैं अफ्रीका, स्टेपी की बात करते हैं ब्राजील। यही आपका जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। ब्राजील नहीं होगा दोस्तों, ये आपका एशिया में पाया जाता है। अगला है 58 नंबर, अगर हम देखें तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंगेर। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशियां अदिश राशि हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे आपका विद्युत धारा है और आपका द्रव्यमान है, याद रखिएगा। 61 का आंसर देखेंगे तो 61 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 की मध्यस्थता किसने किया है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो विश्व बैंक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व बैंक। अब यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का, ठीक है। तो एड्रेनलिन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्रोध, भय, खतरा। एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा मादा। इंसुलिन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा ग्लूकोज। और फेरोमोन्स की बात करते हैं गंध की अनुभूति से पार्टनर को आकर्षित करना, ठीक है। सुमेलित कीजिए स्थान और व्यक्ति, स्थान और व्यक्ति, ठीक है। तो तलवंडी की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा गुरु नानक देव। मक्का की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद साहब। बेलूर की बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस। वाटरलू की बात करते हैं तो नेपोलियन होगा। अगला कथन यह है कि कोको त्रिभुज कोको के उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। वही कारण की बात करते हैं कोको त्रिभुज वोल्टा नदी बेसिन में स्थित है। तो 65 का आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 66 नंबर जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 66 का। कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। कोर मुद्रास्फीति में अस्थिर खाद्य एवं ईंधन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस अधिवेशन में कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य बनाने का विचार प्रस्तुत किया है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताना है, सही कथन, ठीक है। तो देखिए, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 हमारा सभी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर जैसे यह अनुच्छेद केवल भारत में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है, ये आपका असत्य है। इसके तहत राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता है, तो ये आपका सही है। तो दूसरा हमारा जो है इसमें सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा। देखिए, 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए, हाल ही में शुभारंभ हुए ग्रेड इथोपियन रेयानसा डैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही नहीं है, यानी हमारा असत्य क्या है। देखिए,
यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है, यही आपका जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा नहीं सबसे बड़ा बांध है, यह ब्लू नदी पर निर्मित है। इसकी लंबाई लगभग जो है 1.78 किलोमीटर और जो ऊंचाई है 145 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लैक्स का भाग नहीं है? ग्रेट लैक्स का भाग नहीं है तो ग्रेट बियर झील, ऑप्शन नंबर डी। मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। 11 नहीं बल्कि 8 मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के प्रावधान जोड़ा गया है। यह न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। गुप्त काल में अपहृत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो वास करने योग्य भूमि, ऑप्शन नंबर बी। 76 का हमारा आंसर क्या होगा? देखिए 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और संस्थापक दिया गया है। ठीक है, तो जैसे विश्व भारती की बात करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर सही है। स्वतंत्र श्रमिक संघ की बात करते हैं तो NM जोशी आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो BR अम्बेडकर होना चाहिए। ठीक है, बाकी सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता सही है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है उसी को बताना है। 78 नंबर। देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है परंतु दूर वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। देखिए, निकट में यही होता है कि उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष से तो दूर का नहीं दिखेगा, पास का दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टिपटल के पीछे बनता है, ये भी असत्य। दोनों हमारा कथन देखेंगे तो असत्य यानी गलत हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य पूछा गया है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है बाइबिल, जो कि गलत हो जाएगा। इस्लाम नहीं, बाइबिल जो है ईसाई का है, जिसे अल्लाह का संदेश माना जाता है, गलत हो जाएगा। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं तो कुरान है, मतलब आगे पीछे मिला लीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे, दोनों हमारे कथन देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है बताइए। 80 का। ठीक है, तो देख लेते हैं। रक्तदाब मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है, सही है। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो रक्तदाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। मनुष्य में सामान्यतः प्रकुंचन दाब 120/80 होता है, तो आप बोल सकते हैं सही, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा सही है। 81 का आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 81 का 4/5 हो जाएगा। गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन, देखिए कुछ कवक प्रकृति में खाद्य होते हैं, सही है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी और विषम पोषी पोषण लिखा गया है पद्धतियाँ होती हैं, सब हमारा सही है, गलत कोई भी नहीं है। किस मरुस्थल में विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाए जाते हैं? नाइट्रेट भंडार, तो ये हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उपकरण, यंत्र और मापन की गई राशि। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं 84 का। अमीटर की बात करते हैं विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर की बात कर लेते हैं तो सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला की बात करते हैं तो भार, और बैरोमीटर की बात करते हैं दाब, तो ऑप्शन नंबर जो है सी 3, 4, 2, 1 सही होगा। वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से सही व्यवस्थित बताइए क्रम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 86 की बात कर लेते हैं तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया गया है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? इमली की बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल सही है। टमाटर की बात करते हैं एसिटिक अम्ल, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है और एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, ये आपका सत्य है। बाकी नींबू जो है सिट्रिक अम्ल, चींटी का जो डंक है आपका
चींटी का डंक आपको यहाँ पे मेथनोइक अम्ल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 91 का आंसर देखेंगे तो 91 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। कथन यह है कि 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। कारण की बात करते हैं तो आयोग का मुख्य कार्य 2026-27 में शुरू होने वाला 5 वर्षों में केंद्रीय करों एवं राज्यों के हिस्सों तथा राज्यों को मिलने वाला केंद्रीय अनुदान का फार्मूला तय करना था। तो इसका आंसर जो है 92 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसकी सीमा यूक्रेन से लगती है? तो यह आपका हो जाएगा रूस, पोलैंड और रोमानिया होगा। अगला है कि मेलपिगियन नलिकाएं किस जीव के उत्सर्जन अंग हैं? तो ये हो जाएगा आपका तिलचट्टा। 95 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 199। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यही असत्य है। बाकी भारतीय व्यापार को सभी यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए, यह एक अस्थायी निकाय है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, यही आपका सही यानी केवल 1 आपका जो है सही होगा। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में सजाइए, तो तार्किक क्रम में सजाना है तो इसका आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी होगा। आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आखिरी प्रश्न का आंसर भी आपका यहाँ पे डी होगा। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। और मैंने पूरा 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, इसके पहले का भी जो भी सेट आपका अपलोड है आप उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग का कमेंट था सर इसका जो प्लेलिस्ट है बना दीजिए ताकि हम इसको मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर पाएँ। तो निश्चिंत रहिएगा, हम इसका जो प्लेलिस्ट है बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का देखिए मैंने 9 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, आप उसको जा करके देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे। देखिए, पहला हमारा इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर क्या है उसी को चुन करके बताना है सही उत्तर। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाह्य ऋण पर ब्याज जो है शामिल नहीं है, तो ये देखेंगे तो आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा ये गलत उत्तर है। साधन या उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर सब्सिडी को शामिल किया जाता है, सही है। मूल्यह्रास की समायोजित गणना करने के बाद शेष बचने वाला सकल घरेलू उत्पाद ही निवल घरेलू उत्पाद है, तो ये देखिए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 2 और 3 हमारा जो है सही आंसर होगा। देखिए, लूसेंट का जो हमने बैच स्टार्ट किया है सिलेक्शन बैच 3.0, एक बार आप उसका क्वेश्चन देखिए। देखिए, जब तक आप किसी का क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आप कैसे बता सकते हैं क्वेश्चन कैसा है क्या नहीं है। टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए और डेली जो आपका टेस्ट होता है लूसेंट का उसका हम क्वेश्चन देते हैं। अभी देखिए आपका पॉलिटी चल रहा है, एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिए, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको बना के दे रहे हैं और जो लोग होमवर्क पढ़ रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार उसको देखिए, क्वेश्चन का स्तर देखिए। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, इस पर पूरी टीम काम कर रही है और बहुत समय लग रहा है सब क्वेश्चन बनाने में। एक बार क्वेश्चन देखिए तो तब ना आपको मालूम चलेगा। कथन ए है, मतलब पहला है कि इसमें आपका दिया गया है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। और वही कथन 2 की बात करते हैं तो महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। और तीसरा की बात करते हैं तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो इसका आंसर देखेंगे दूसरे का, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों हमारा कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन ए है कि भारत के संविधान के तहत
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दायरा राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक है। वही अगर हम कारण की बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के लिए ऐसी स्पष्ट यानी विवेकाधीन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो तीसरे का आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है तीसरे का ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसमें मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, तो आप मैथ जो है आराम से बनाइए, इसका आंसर आपको हम दे देंगे ताकि आप इसको आराम से बना पाएँ। तो फोर्थ का आंसर देखेंगे तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। अगला है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखेंगे तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, सही पूछा है गलत पूछा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम। इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो कितने कथन सही इसमें है, पढ़ते हैं। देखिए पहला कथन इसमें आपका दिया गया है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपका कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक माने जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। तो ये देखेंगे तो आपका दोस्तों ये भी आपका जो है असत्य हो, मतलब पहला एक सेकेंड यहाँ पे देखिए हमको लग रहा है डाउट है पहला में देखिए आपका मतलब सत्य नहीं है। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। पहला देखिए आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा मैंने आपको पढ़ी दिया, दूसरा भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के मुख्य फोकस से मापी जाती है, आपका देखिए सही है। तो पूछा गया है कितना कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, इसमें से आप ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, केवल तीसरा ही आपका सही दिया गया है। मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, असत्य पूछा गया है। पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठा सेना का जो नेतृत्व है रघुनाथ राव ने किया था, ये आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मराठा का जो नेतृत्व है सदाशिव भाऊ ने किया था, ये आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं, यानी हमारा क्या असत्य उत्तर है वही बताना है, यानी गलत हमको बताना है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें अगर हम देखें सही मतलब असत्य पूछा गया है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1964 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह देखिए आपका असत्य हो जाएगा। देखिए 2 जनवरी 1964 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, तो ये आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 1964 जो दिया गया इसको काट करके आप 1954 बना लीजिए, 1954। ठीक है, 1954। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो है इंदिरा गांधी थी, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। बात करते हैं कि भारत जो पहली महिला है इंदिरा गांधी थी, लेकिन 1978 नहीं 1971 होगा। क्या होगा, 1971 बनाइएगा इसको। भारत रत्न के साथ नगद राशि के रूप में 10 लाख जो है दिया जाता है, ये भी देखिए आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो कोई राशि नहीं दी जाती है, बल्कि एक पीपल के पत्ते के आकार जैसा पदक होता है, जो कि प्रमाण पत्र बोल सकते हैं। तीनों कथन हमारा असत्य है। सिकंदर के आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें सही कथन क्या है। ठीक है, तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो यूनानियों को भारत की विशाल धन संपदा के बारे में जो कि फारसियों से पता चला है। और दूसरा की बात करते हैं, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया है। तो अब इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। तीसरा पढ़ते सिकंदर ने मगध पर विजय हासिल किया है, ये देखिए आपका दोस्तों असत्य उत्तर हो जाएगा। और तक्षशिला और पोरस के शासक सिकंदर से बहादुरी से लड़े, ये आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा सत्य है। निम्नलिखित में से असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसका 9 का आंसर अगर हम देखें तो जापान ने 1930 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया, है ना, मंचूरिया पर नियंत्रण किया था, ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा।
जापान ने 1930 नहीं बल्कि 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर नियंत्रण कर लिया था। बाकी नाजीवाद और फांसीवाद का सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति पर बल देता था, सही है। 1929 ईस्वी में म्यूनिख समझौता के तहत इंग्लैंड एवं फ्रांस ने हिटलर के सुडेटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दिया है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है 10 का यहां पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए पेरेन्काइमा ऊतक की बात करते हैं, पौधों में भोजन को संचित करना, ये आपका देखिए बिल्कुल सही है। कुलनकाइमा ऊतक की बात करते हैं तो पौधों को कठोर बनाना, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ये पौधे को लचीला बनाता है। बाकी स्क्लेरनकाइमा की बात करते हैं, पौधे को लचीला बनाता है, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। ये जिसे आप कठोर बनाता है, तो आपको देखिए इसको इस तरीके से मैच करा दीजिए और इसको आप इस तरीके से मैच करा दीजिए, मतलब आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। पूछा गया है सही हमारा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हमारा जो है गलत है। जवाहरलाल नेहरू के किस भाषण को भाग्य वधु से चिर लिखा गया है प्रतीक्षित भेंट के नाम से जो है जाना जाता है? तो 12 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेहरू द्वारा 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को दिया गया भाषण, ठीक है। इसका आंसर जो है 12 का बी सही होगा। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? देखिए उत्तरी बिहार की जलवायु की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, CWG होगा। क्या होगा? CWG। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है, बताइए इनमें से कौन सा एक हमारा जो है एंटीवायरस है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉवेब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सत्य कथन को चुने। सही कथन हमको बताना है चुन करके। तो इसका जो आयोजन है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है, सही है। इसमें ब्रिक्स के नवीनतम पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने भाग लिया है, यह भी सही है। इसका मुख्य विषय की बात करते हैं तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 15 का सी होगा। 1 और 2 3 हमारा जो है सही होगा। 16 का आंसर देख लेते हैं। 16 का आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। और 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण जलाने पर कितने ग्राम H2O यानी जल बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 ग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 90 ग्राम। किस वर्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1989 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। 19 का अगर हम देखें 19 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य और संबंधित विभाग दिया गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम आसफ अली की बात करते हैं तो हो जाएगा रेलवे एवं परिवहन मंत्री। जान मथाई की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। आई चंद्रीकर की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा वाणिज्य। जोगेंद्रनाथ मंडल की बात करते हैं तो विधि। इसका आंसर जो है दोस्तों जैसे आपका देखेंगे तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4-3-2-1। नेक्स्ट हमारा है कि प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन हमारा कौन सा गलत है वही आपका बताना है, ठीक है। 21 नंबर जैसे इसमें देखेंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उस चालक के पदार्थ को प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान जो है आधा हो जाता है, ये भी देखिए आपका सही है। तो आंसर आपका डी होगा। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब आपका सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो सोवियत संघ का विघटन का जो है परिणाम दोस्तों कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मध्य पूर्व में संकट, ये नहीं है। बाकी सोवियत संघ और यूएसए के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत है। स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, सही होगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 का रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर आप बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा डी भांजी जो है सही होगा। जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक क्यों पहनते हैं, बताइए। तो वायु दाब की कमी से बचने के लिए, वायु दाब की कमी से बचने के लिए ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है, यहां देखिए हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध और वर्ष दिया गया है। कौन सा युद्ध जो है हुमायूं कब कब लड़ा था वही आपको बताना है।
देखिए जब भी मिलान करने वाला वीडियो होता है या फिर प्रश्न होता है, वीडियो रोक करके बनाया कीजिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। सरहिंद का युद्ध की बात करते हैं तो ये 1555 में हुआ था। बिलग्राम युद्ध की बात करते हैं तो 1540 में हुआ था, थोड़ा सा ऊपर ही चला गया, रुकिए, 1540 में। और दोहरिया के युद्ध की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 1532। चौसा के युद्ध की बात करते हैं तो 1539। ऑप्शन नंबर बी 3214, 3214। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। तो 26 की बात कर लेते हैं, 26 नंबर का, जैसे घोंघे का कवक इसका बाह्य कंकाल कहलाता है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह आपका देखिए सही है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है, यानी सब हमारा मतलब गलत हमारा कोई नहीं है, सब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर बताना है, ठीक है। 27 नंबर पढ़ते हैं इसको सही तरीके से। देखिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1969 नहीं बल्कि 1962 होगा, ठीक है, 1962 हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की जो स्थापना है 1962 में किया गया था। ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये 15 अगस्त 1969 को किया गया था, 1969 को किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था वो आपका लूना 9 था। ये आपका देखिए सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 आपका सही होगा। अगला कि सीताराम पांडे के संस्मरणों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया और उसे फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा नॉरगेट। क्या होगा आंसर? नॉरगेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 का आंसर देख लेते हैं, तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। एक अचल संस्थान से चलकर सोने का वेग साइकिल द्वारा, ये आपका देखिए मैथ्स का प्रश्न है तो इसको आप बनाइए, इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार यानी मूल अधिकार माना है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन 21 नंबर 31 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा जया ठाकुर बनाम भारत संघ, जया ठाकुर बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर ए। 32 का आंसर देख लेते हैं, 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मिर्च में लाल रंग डैश की उपस्थिति कारण होता है, मिर्च में लाल रंग। देखिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, तो कैप्सेंथीन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी कैप्सेंथीन, ठीक है। और याद रखिएगा मूली में तीखापन होता है, आइसोसाइनेट होता है। प्याज में लाल रंग की बात करते हैं तो एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन। आगे बढ़ते हैं, किस योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा 34 का बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, ठीक है, इसका उत्तर भी होगा। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे यानी सफेद पद चिन्ह क्यों छोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे नमी संघनित होते हैं, इसका उत्तर जो है 35 का डी होगा। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था, दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। तो मेरे भाई इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो महात्मा गांधी तथा जयप्रकाश नारायण ने किया था, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने किया था। व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंध, उनकी अर्थव्यवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा की बात कर लेते हैं तो एम गिंजनबर्ग हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन यानी सही हमारा उत्तर क्या है उसी को बताना है। देखिए बात करते हैं कि सोना जल की किसी भी अवस्था के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, आपका सत्य हो जाएगा। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के 16वां पक्षकार सम्मेलन की थीम क्या था। देखिए थीम की बात करते हैं 39 का, तो प्रकृति के साथ शांति होगा। क्या होगा? प्रकृति के साथ शांति, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि रेखा की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा 40 का बताया था आपको हम। इसका आंसर जो है दोस्तों 40 का डी हो जाएगा।
41 यानी 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किसकी सीमाएं सहारा मरुस्थल से लगती है। तो सहारा मरुस्थल से अगर हम देखेंगे तो देखिए आपका माली लगती है, मोरक्को, चाड और आपका हो जाएगा मरितानिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। तो देखिए इसका अगर हम बात कर लेते हैं तो 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 42 को हो जाएगा 1949 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने किस युद्ध में विजय के बाद गाजी की है ना गाजी की उपाधि धारण किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा खानवा का युद्ध हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। और बात करते हैं कि ये जो आपका खानवा का युद्ध है हुआ कब, तो बताइए कमेंट करके। सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जान लीजिए आपका 17 मार्च को हुआ था, 1527 में हुआ था। अगला है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा लेमिनेरिया से हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, लेमिनेरिया। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित वर्धा योजना जो कि 1937 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए क्या हमारा इसमें सही आंसर है। देखिए सही आंसर की बात करते हैं 45 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 3, 4। जैसे इस योजना को नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, सही है। इस योजना में 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव था। ये देखिए आपका दोस्तों असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर है ना, तो ये हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तीसरा, तो शिक्षा का माध्यम मृतभाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है, मौलिक चट्टान और रूपांतरिक चट्टान दिया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं सही नहीं है, तो चुना पत्थर की बात करते हैं तो बालू का पत्थर, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चूना पत्थर का रूपांतरण जो है संगमरमर से होता है, ना कि बालू पत्थर से। ग्रेनाइट की बात करते हैं तो नी सही है। बेसाल्ट की बात करते हैं तो सिस्ट सही है। और गैब्रो की बात करते हैं तो सरपेंटाइन आपका सही होगा। 47 की बात करते हैं 47 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर ऑप्शन नंबर सी। अगला कि संविधान निर्मात्री समिति एवं अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए। इसमें आपका गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 का। तो देखिए 49 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आवास समिति HC मुखर्जी। आवास समिति HC मुखर्जी ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का, तो बी हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी हमारा गलत उत्तर जो है आपका यही होगा। बाकी नियम समिति की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। मूल अधिकार उप समिति की बात करते हैं JB कृपलानी आपका इसमें सही दिया गया है। और कार्य की बात करते हैं संचालन समिति, तो KM मुंशी आपका सही दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता, तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं,
क्योंकि जो भी पीटी में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट करना है, और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई पीडीएफ नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम पीडीएफ डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का पीडीएफ देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। क्यूआर पे आपको देखिए, जो क्यूआर दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। क्यूआर सॉरी, जो आपका टेलीग्राम है जीके विद सूरज के नाम से है, और यूट्यूब भी आपका जीके विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और ये आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 पीडीएफ मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है पीडीएफ मिलेगा, हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको क्यूआर यहाँ पे दिया गया है। क्यूआर सबका सेम ही है, कोई भी क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पे आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि अभिकथन ये है कि एक वस्तु चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर कम फिसलती है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं कारण का, तो जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए 50 का अगर हम बात कर लेते हैं 50 का, तो इसमें क्या होगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए क्या सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 51 का, बताइए क्या इसमें आपका गलत है। जैसे मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था 1942 में आया था। दूसरा विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा जो है देने की घोषणा की गई, सही है। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था, सही है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को आलोचना भी किया था, सही है। अब यहाँ पे देखिए तिथि है और आपका दिवस मिलान करके बताना है, तिथि और दिवस। 11 जुलाई की बात करते हैं तो आपको पता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 सितंबर की बात करते हैं तो मनाते हैं हम विश्व शांति दिवस। 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 6 दिसंबर की बात करते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर सी होगा 3142, 3142। अब 53 की बात करते हैं तो 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का। देखिए धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है। देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका जो उपयोग है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में की जाती है, फिर कागज उद्योग में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल मतलब सी हो जाएगा, केवल 1 ही आपका गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को लोकहित में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देती है। देखिए इसका आंसर जो है 55 का अनुच्छेद 302 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 302, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए चर्चित महिलाएं यहाँ पे दिया गया है, चर्चित महिलाएं, और यहाँ पे एक तरफ जो है आपका संबंध दिया गया है। कौन सी महिलाएं किससे संबंध रखती हैं वही आपको बताना है। तो चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। गीतिका कौल की बात करते हैं, गीतिका कौल बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी।
शिवांगी सिंह की बात कर लेते हैं तो राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। और जेनिफर साइमंस की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। मैनुअल रोका बाटे की बात करते हैं तो लिखा गया है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। अगला कि मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है 57 नंबर का। देखिए बात करते भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच अधिकार का व्यापार आरंभ से ही समुद्र मार्ग द्वारा जो है होता था, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी भारत और रोम के बीच व्यापार में विलासिता की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था, बिल्कुल सही है। भड़ौच और सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तथा अरिकामेडु और ताम्रलिपि पूर्वी तट पर जो है स्थित था, सही है। भड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, भड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ये सब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है 58 नंबर का। ठीक है, देखिए बात करते हैं जैसे गुरु अंगद द्वारा लंगर प्रथा को अस्थायी मतलब लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया गया था, ये देखेंगे तो आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। गुरु हरकिशन की चेचक के कारण जो है मृत्यु हो गया था, सही है। जफरनामा की रचना जो है गुरु तेग बहादुर द्वारा जो है किया गया था, ये देखेंगे तो आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। देखिए लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था किसने, तो गुरु अमरदास ने बनाया था। किसने, गुरु अमरदास ने। तो ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। वैसे अगर हम बात करते हैं जफरनामा की रचना जो है किसने किया था, तो ये जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। 59 की बात करते हैं तो 59 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग और विस्तार दिया गया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोट्टापुरम से कोल्लम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा लिखा गया तालचेर से धमका तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा काकीनाडा से पुडुचेरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करते हैं तो सडिया से धुबरी तक। ठीक है, इसका आंसर जो है 60 का भी सही उत्तर होगा। अगला के शेरशाह द्वारा जारी पट्टा और कबूलियत के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर दिया गया। ठीक है, तो बताना है आपको क्या सही है क्या गलत है। तो देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा, सही पूछा गया है। ठीक है, तो वैसे सही ही पूछा गया था। देखिए पहला है कि पट्टा एक राजकीय दस्तावेज था जिसमें किसान को भूमि का वितरण किया जाता था, सही है। कबूलियत किसान द्वारा राज्य को दिया गया सहमति पत्र था, ये भी देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। और इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसानों को पोशाक से बचाना था, ये भी देखेंगे तो आपका सही होगा। सभी कथन हमारा जो है सही होगा। अगला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है प्लाज्मिड का होता है। किसका, प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ तथा यह समझौता किस वर्ष लागू हुआ है, तो इसका आंसर देखेंगे 63 का। तो 2004 में हस्ताक्षर तथा 2006 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। और सार्क की जो स्थापना है 2004 में, मतलब बोल सकते हैं 1 सेकेंड 2004 नहीं, दस्तावेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सार्क में जो है कुल 8 कंट्री मेंबर बोल सकते हैं शामिल हैं। अगला है कि पुस्तक मीन कैंप किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो 64 का देखेंगे तो हो जाएगा एडोल्फ हिटलर जो है इसका सही हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। 65 की बात करते हैं 65 का, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 65 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला है कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का। ठीक है, तो देखिए ताम्रपाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, तो ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दायमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल ही आपका सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका सही है। चूने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, सही है। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 67 का सी होगा।
अब यहाँ पे देखिए कृतकारी और शपथ तथा प्रतिज्ञान दिया गया है, ठीक है। तो बताते हैं इसका आंसर क्या होगा 68 नंबर का। तो भारत का राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं तो संविधान की विधि की मर्यादा बनाए रखना। संसद सदस्य की बात कर लेते हैं तो कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन। संघ का मंत्री की बात करते हैं सूचना एवं गोपनीयता हो जाएगा, ठीक है। तो 68 का जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देश और राजधानी दिया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं कोलंबिया का हो जाएगा बोगोटा होगा। पेरू की बात करते हैं क्वेटो, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा दोस्तों। देखिए पेरू की राजधानी है लीमा है, क्या है लीमा। और क्योटो जो है ये पेरू की मुद्रा है, एक सेकेंड, क्योटो और पेरू का मुद्रा न्यू सेकेल है, मतलब न्यू सोल है। उरुग्वे की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा मोंटेवीडियो होगा। चिली की बात करते हैं सेंटियागो होगा। 70 का आंसर देख लेते हैं, 70 का ऑप्शन नंबर जो है 182 होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। प्रमुख नगर और उद्योग दिया गया है। देखिए ओटावा की बात करते हैं तो हो जाएगा कागज उद्योग, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और ये जो आपका मॉन्ट्रियल है तेल शोधन नहीं होगा बल्कि आपका जलपोत होगा, याद रखिएगा। शिकागो की बात करते हैं तो मांस प्रसंस्करण और लौह इस्पात हो जाएगा। और माराकैबो की बात करते हैं, माराकैबो बताइए क्या होगा दोस्तों माराकैबो का, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये हो जाएगा तेल शोधक उद्योग होगा। अगला है कि समांगी मिश्रण और मिश्र धातु दिया गया है। बात करते हैं सीसा और टीन तो ये आपको हो जाएगा सोल्डर। तांबा और जस्ता की बात करते हैं पीतल। तांबा टीन और जस्ता की बात करते हैं गन मेटल। और पारद और अन्य धातु की बात करते हैं तो हो जाएगा अमलगम होगा। इसका आंसर सी 2 3 4 1 2 3 4 1। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिख मतलब सिंह सभा की स्थापना कब और कहां से हुई थी। तो ये हुआ था 1873 में अमृतसर से। 74 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सदन के कुल सदस्यता का बहुमत और 2/3 उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्य होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग जो है किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। केवलर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलर। 77 का आंसर आपको दे देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 77 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछा गया है यानी हमारा गलत आंसर क्या है 78 का। देखिए इसमें 1 और 3 हमारा असत्य है, सही पढ़ लेते हैं। सही आपको दूसरा है कि साबुन के अणु मिसेली यानी मिसेल संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, सही है। आगे के मुख्यमंत्री के नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही यानी सत्य हमारा क्या है, ठीक है। देखिए यदि कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री चुना जा सकता है बशर्ते 6 महीना के भीतर सदस्य बन जाए। अगला कि स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम निम्न से किसने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना किया है। तो इसका आंसर जो है 80 का दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण, ऑप्शन नंबर सी। और 82 की बात करते हैं 82 का तो ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी हो जाएगा। अगला कि लवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है 83 का। तो वर्णकों के आधार पर लवण 2 प्रकार के होते हैं तो केवल एक आपका जो है इसमें सही होगा। 84 की बात करते हैं तो 84 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील मणिपुर में मतलब बोल सकते हैं अवस्थित है, सही है। लोकटक झील संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, आपका सही है। तो दोनों कथन हमारा जो देखेंगे तो असत्य नहीं है, मतलब दोनों सही है। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है। मिलाते हैं इसको सही तरीके से। देखिए जी मार्कोनी की बात कर लेते हैं तो रेडियो, जे एल बेयर्ड की बात कर लेते हैं तो टेलीविजन, ग्राहम बेल की बात करते हैं तो टेलीफोन, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करते हैं तो फोनोग्राफ होगा, ठीक है। तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
किस वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर 87 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डफरिन हो जाएगा। क्या होगा? डफरिन। 88 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन के संकट से बचाने के लिए ऋण देना, ऑप्शन नंबर ए। जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 आपका सही है। ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन वगैरह दिया गया है। आप इसको आराम से कथन पढ़ करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 92 का देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। 93 का है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। वही कारण की बात करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो 93 का आंसर देख लेते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो 94 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। केपी नहर भारत के किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। अगला है कि भारत संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 96 का। तो जैसे देखेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा जो है लाया गया था, ये देखेंगे तो आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, आचार्य कृपलानी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में पेश किया गया था। और वही अगर हम बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव, तो 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है विरुद्ध लाया गया था। तो ये बोल सकते हैं, देखिए अविश्वास और क्या बोलते हैं कि विश्वास प्रस्ताव, तो विश्वास प्रस्ताव जो है सत्ताधारी दल द्वारा लाया जाता है, जब 1979 में पीएम चौधरी चरण सिंह के द्वारा लाया गया था। अगला हमारा है ग्रंथ और स्थिति मिलान करके बताना है, 97 नंबर। तो जैसे अगर हम पीनियल की बात करते हैं तो मस्तिष्क में, लैक्राइमल की बात करते हैं तो आँख में, और मतलब आँख से मैच करेगा। सेरुमिनस का हो जाएगा आपका कान, श्वेत का हो जाएगा त्वचा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 98 का। राष्ट्रीय वित्त निगम 1960 में स्थापित किया गया था, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। 1956 में हुआ था। बाकी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक 1944 में, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 में, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की बात करते हैं 1988 में। 99 की बात कर लेते हैं, 99 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? तो देखिए टमाटर और बैगन मालवेसी कुल के, ये आपको देखिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो टमाटर और जो बैगन है आपका सोलानेसी कुल के हैं। बाकी मटर और सेम फेबेसी कुल का है, सही है। प्याज और लहसुन लिलिएसी कुल का है, सही है। तो 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। बाकी जो भी आपका इसके पहले का वीडियो अपलोड है आप उसको रिवीजन कीजिए और बैच वगैरह ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। ऐसे डेमो ले सकते हैं, टेलीग्राम पे अपलोड है सारा पीडीएफ। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा जीके विद सूरज, जो लोगो लगा है यूट्यूब वाला वही सेम वहाँ पे भी लोगो लगा है। जय हिंद, जय भारत।